अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौजूद फखर में खुश आमदीद। चांद की रुयत को तय करने के लिए जनाब इजलास पेशावर में हो रहा है मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का, क्योंकि रमजानुल मुबारक की आमद है और इसके लिए चांद की रुयत को तय करना पाकिस्तान के अंदर बहुत ही बड़ा मसला बन चुका है, क्योंकि यहाँ पर दो दो चांद नजर आते हैं, दो दो ईदें मनाई जाती हैं। लिहाजा इस मामले को सेटल करने के लिए इस मरतबा मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास पेशावर में ही मुनक्कद किया गया है और इस इजलास में कासिम मस्जिद के इमाम जनाब मुफ्ती पोपल जई को भी दावत दी गई है कि वो भी ये जो मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास है इसमें शिरकत करें और जनाब ये जो चांद की रुयत है इसका फैसला किया जा सके और मुल्क में एक ही दिन रमजानुल मुबारक का आगाज हो। लेकिन कासिम मस्जिद पेशावर में अलग से रुयत हिलाल कमेटी का इजलास होगा और जनाब रेडियो स्टेशन पेशावर की बिल्डिंग के ऊपर मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद साहब की जेर सदारत जारी है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस मौके पर जब रमजानुल मुबारक के चांद का तयन किया जा रहा है, मुल्क भर में मतला अबर आलूद है और महकमा मौसमियात के मुताबिक आज पाकिस्तान में किसी भी जगह पर बादलों की वजह से चांद के नजर आने का इम्कान नहीं है और महकमा मौसमियात के मुताबिक ही और स्पार्को के जराए के मुताबिक भी कि जनाब आज चांद की रुयत का इम्कान ना होने के बराबर है। और यह भी कहना है उनका स्पार्को का भी और महकमा मौसमियात का भी कि जनाब आज जो चांद पैदा होगा नया चांद, उसकी मजमूई उम्र 5 घंटे और 17 मिनट होगी। इतनी कम मुद्दत की का चांद जो है वो किसी भी उफक पर, खास तौर पर ये जो पाकिस्तान के उफक है इसके ऊपर नजर आने का इम्कान नहीं है। स्पार्को और महकमा मौसमियात के मुताबिक रमजानुल मुबारक का चांद हफ्ते वाले दिन ही नजर आएगा और चांद और रमजानुल मुबारक का आगाज इतवार से ही होगा। अलबत्ता जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो चांद की रुयत है रमजानुल मुबारक के हवाले से और यकम शवाल यानी ईद उल फितर के हवाले से ये हमेशा से ही तनाज़ात का शिकार रहा और इसकी बुनियादी वजह है ये जो कासिम मस्जिद के इमाम है मुफ्ती पोपल जई साहब, उनकी तरफ से चांद की रुयत का ऐलान। अब अगर देखा जाए इसकी हिस्टोरिक बैकग्राउंड देखी जाए तो खैबर पख्तूनख्वा के लोग जो हैं वो यकीनी तौर पर उनके मजहबी जो रुझानात हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और वो अमूमी तौर पर चांद की रुयत हो या ना हो वो सऊदी अरेबिया के साथ ही चांद की रुयत रखते हैं। यानी अगर आज सऊदी अरेबिया के अंदर चांद नजर आ गया और सऊदी अरब ने ऐलान कर दिया कि जनाब कल यकम रमजानुल मुबारक होगी और आज की रात उन्होंने सहरी करनी है, तो फिर पेशावर के अंदर यानी खैबर पख्तूनख्वा में मुफ्ती पोपल जई की तरफ से चांद की रुयत का ऐलान कर दिया जाएगा। क्योंकि माजी में जब जब सऊदी अरब में चांद नजर आया मुफ्ती पोपल जई की कासिम मस्जिद से चांद की रुयत का ऐलान कर दिया गया। अगरचे पाकिस्तान के अंदर मौसम साफ हो ना हो, चांद नजर आने की कोई शरई शहादत मिले ना मिले, मुफ्ती साहब ने चांद चढ़ाई देना है। आज का माहौल जरा थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ इस वजह से है कि ये बात तो सबको मालूम है कि इस वक्त मौसम ने ज़रा करवट ली हुई है। ये जो हमारे खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाके हैं और बलूचिस्तान के साइली इलाके हैं वहाँ पर भी इस वक्त बादल मौजूद हैं और बारिशें बरसाने वाला निज़ाम बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा पर भी मौजूद है और अपर एरियाज़ में इस वक्त बर्फ़बारी भी हो रही है और पंजाब जैसे मैदानी इलाके भी इस वक्त बादलों और बारिशों का शिकार हैं। लिहाजा इस मौके पर चांद का नजर आना पाकिस्तानी उफक पर यह ना होने के बराबर है। अब इस सूरत हाल में यह सवाल बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है कि क्या चांद की रुयत के लिए ये जो टेक्नोलॉजी है इसकी मदद ली जा सकती है। माजी में हमने देखा कि जब फवाद चौधरी साहब वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी थे उनकी तरफ से एक कमरी कैलेंडर मुरतब कराया गया था और टेक्नोलॉजी की मदद से इस कमरी कैलेंडर के जरिए चांद की रुयत का फैसला कराने की कोशिश की गई थी मोहतरम फवाद चौधरी साहब की तरफ से, लेकिन ये कोशिश नाकाम हो गई और वो कमरी कैलेंडर उसके बाद इस्तेमाल नहीं किया जा सका। सऊदी अरेबिया में भी दो तरफा निज़ाम जारी है। एक जानिब वो
टेक्नोलॉजी की मदद के ज़रिए कमरी कैलेंडर से भी रुजू करते हैं और उसके साथ साथ वो चांद की रोयत के लिए उलमा पर मुश्तमिल एक कमेटी को भी बिठाते हैं। वो कमेटी चांद की रोयत का फैसला करती है और उसके लिए टेक्नोलॉजी की मदद और शरई शहादतें दोनों लेकर उस बात का फैसला करती है। अब चांद अगर सऊदी अरब में नज़र आ गया और वो पाकिस्तान में नज़र नहीं आया, ऐसा होना साइंस के मुताबिक बिल्कुल मुमकिन है, क्योंकि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के दरमियान जो ज़मीनी फासला है वो तकरीबन कोई 2,500 से 3,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। लिहाजा उस फासले के पेश नज़र और टाइम के डिफरेंस के नतीजे में अगर वहाँ पर मिसाल दे रहा हूँ कि चांद की रोयत शाम को 6 बजे हुई है, तो वह पाकिस्तान में वो चांद जो है अगर देखा भी जाएगा तो वो 4 घंटे 4.5 घंटे के बाद ही देखा जा सकता है। सेम टाइम पर जो चांद सऊदी अरेबिया के उफक पर नमूदार होगा वो चांद पाकिस्तान के उफक पर नमूदार नहीं हो सकता। लिहाजा ये बात 100% मुमकिन है कि सऊदी अरब के अंदर चांद नजर आ जाए रमजानुल मुबारक का, तो पाकिस्तान के अंदर वो चांद नजर ना आए। और ये बात भी मुमकिन है कि अगर चांद की पैदाइश जिस तरीके से मैंने आपसे जिक्र किया वो अगर 8 घंटे के लगभग हो तो फिर सेम टाइम में यानी सऊदी अरेबिया में भी चांद नज़र आ सकता है और पाकिस्तान में भी चांद नज़र आने के इम्कान है। अब तक की इतलात के मुताबिक जो है वो मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास भी जारी है, शहादतें लेने की कोशिश भी की जा रही है। महकमा मौसमियात की जो पेशगोई है उसको भी मद्देनज़र रखा जा रहा है। स्पार्को के मुताबिक जो चांद का टाइम जोन के अंदर अपीयरेंस है उसको भी मद्देनज़र रखा जा रहा है और इम्कान ये है कि पाकिस्तान में 1 रमज़ानुल मुबारक इतवार को होगी और उसके बाद जनाब ये चीज़ें आगे चढ़ेंगी। लेकिन देखना ये है, आज का जो अहम सवाल है कि क्या मुफ्ती पोपल ज़ई साहब आज चांद चढ़ाएंगे या नहीं। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।